शरीर के बारे में बात चल रही थी, तो आज जानेंगे कफ प्रकृति के बारे में। जिनका कफ का शरीर होता है, जिसमें कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे पुरुष के एक्टिविटी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, और कफ प्रकृति किसे कहते हैं, या किस पुरुष को या स्त्री को या जीव जंतु को हम कफ प्रकृति वाला कह सकते हैं। उनका शारीरिक ढांचा क्या होता है ये तो आगे जानेंगे, लेकिन आज यही जानेंगे कफ प्रकृति वाले का अर्थ क्या है, ऐसे पुरुष या स्त्री के या जीव के लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस शरीर के अंदर कफ की मात्रा, बलगम की मात्रा ज़्यादा बनती है, ऐसे जीव को हम यहाँ पे कफ प्रकृति कह सकते हैं। उसमें वात पित्त कम होते हैं, और जो तीसरे वाली चीज़ होती है कफ, बलगम, वो उसके शरीर में ज़्यादा ही बनती है। जो बलगम होती है वो छाती के अंदर जमा हो जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है। उसकी वजह से, कफ ज़्यादा होने की वजह से ऐसा पुरुष सुस्त बहुत रहता है, एक्टिव नहीं मिलेगा। तो कफ प्रकृति वाला पुरुष तामसिक स्वभाव का होता है, कार्य करने की क्षमता उसमें कम होती है, उसमें जिसे कहो फुर्तीलापन कम होता है, शरीर की चंचलता कम होती है। तो ऐसे पुरुष को ज़्यादातर बीमारियां क्या होंगी, या ऐसे जीव को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। चेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा बीमारियां होंगी, खांसी जुकाम हो जाना, सर्दी जुकाम जल्दी लगना, और छाती में बलगम ज़्यादा बनना। ये जो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर, खांसी जुकाम की, अभी जो ये कोरोना भी चला हुआ था, इसमें भी कफ ज़्यादा बनता है। तो जो कफ बलगम ज़्यादा बनेगा, तो ऐसा पुरुष की एक्टिविटी, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। न तो खेत में काम कर सकता है अच्छे से, न ड्यूटी पे भी सुस्ती बनी रहती है, उसको नींद आएगी। कोई भी काम करेगा, उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे पुरुष को हम कफ प्रकृति कहेंगे। मोटापा ज़्यादा आ जाता है, वो मोटापा की वजह से काम करने में, तो आपको भी पता होगा, आपको भी दिक्कत बनी होगी कभी ना कभी। आपके घर परिवार में कोई ना कोई होगा, दोस्तों में कोई ना कोई होगा। तो कई ऐसा पुरुष जिसमें मोटापा ज़्यादा है, तो वह ऐसा पुरुष कफ प्रकृति में गिनती होती है। उसके ब्लड में, शरीर में, चेस्ट में ज़्यादा कफ ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे पुरुष को बलगम वाले रोग ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे निमोनिया होना, दमा होना, या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाना, और उसमें बलगम ज़्यादा बन जाना। तो ये सभी समस्याएं, मोटे पे ज़्यादा हो जाना, तो ये सभी समस्याएं कफ प्रकृति वाले के सामने ज़्यादा आती हैं। उसमें पित्त की मात्रा कम हो जाती है। पित्त कम होने की वजह से कफ ज़्यादा हो जाता है। तो अब ऐसे जीव को या पुरुष को या स्त्री को आध्यात्मिकता में तरक्की करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि दिमाग सुस्ती बनी रहती है दिमाग में। वो किसी भी विषय को समझने में उसको कम समझ में आता है। वो दिमाग की क्रियाशीलता कम होने की वजह से विवेकवान जो पुरुष होता है, वो गुण उसमें कम हो जाते हैं, और विवेकवान नहीं होगा तो मोटी बुद्धि कहलाएगा। तो ऐसे कफ प्रकृति वाले मोटी बुद्धि के ही होते हैं, जिसमें सोचने विचारने की कार्य क्षमता कम होती है। ऐसे आदमी, स्त्री सोच विचार थोड़ा कम ही करते हैं। तो आज हमने ये जाना कि जो कफ प्रकृति वाले होते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, मतलब मोटे दिखाई देते हैं, और किसको हम कफ प्रकृति वाला कह सकते हैं। सिर्फ मोटा मोटा यही समझा गया है। आज यही समझ लीजिए कि कफ प्रकृति वाले किसे कहेंगे।
आगे बात करेंगे कि वात और पित्त वाला किसे कहेंगे। तो कफ होने की वजह से उसके जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसमें बलगम कफ ज़्यादा बनने लगता है। अब वो कफ ज़्यादा बनेगा और शरीर से कम निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो शरीर में कहीं ना कहीं जमा होगा, छाती में जमा होगा। छाती में जमा होके वहाँ पे सांस की समस्या बनाएगा। आप समझ सकते हैं ये बात। तो हमें कफ प्रकृति को कम करना चाहिए और पित्त प्रकृति को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि गूढ़ विषय को हम समझ सकें। मोटी बुद्धि होगी, कफ प्रकृति की बुद्धि होगी, तो विषय को थोड़ा कम समझेगी। आध्यात्मिकता का जो विषय है, गुरु की जो बातें हैं और स्पिरिचुअलिटी की, ज्ञान प्राप्ति की जो बातें हैं, वो कम समझने में देखा गया है कि ऐसे पुरुष को वो बातें, जो सूक्ष्म बातें हैं, वो ग्रहण नहीं हो पाती हैं, वो उनको समझ नहीं पाएगा। ऐसा पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर होगा, मोटी बुद्धि का होगा वो। तो देखा गया है कि कफ प्रकृति वाले को ज्ञान प्राप्ति में बाधा पैदा होती है, तो कफ प्रकृति को कम कर दीजिए और पित्त प्रकृति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे शरीर एक्टिव हो और दिमाग भी एक्टिव हो और दिमाग कुछ काम करना शुरू करे। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने यही जाना कि कफ प्रकृति वाला तमोगुणी होता है। तमोगुणी आदमी को नींद ज़्यादा आती है, आलस्य ज़्यादा आता है, और आलस्य आएगा तो हद से ज़्यादा आलस्य ज्ञान प्राप्ति में बाधक होगा। तो धन्यवाद कफ प्रकृति समझने के लिए। कफ प्रकृति क्या होती है? आगे फिर प्रकृति और वात प्रकृति के बारे में भी बात करेंगे। तो आज तो इतना जानना ही काफ़ी था। कफ प्रकृति किसे कहते हैं? काफ़ी लोगों को तो पता नहीं होता कि कफ प्रकृति के आदमी कैसे होते हैं, तो आज वही बताया गया। तो धन्यवाद, आगे देखते रहिए।